चलिए आप लोग बताइएगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। उसका क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन ओपिनियन के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। या इस पुस्तक को कहाँ लिखा गया था? दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया था। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ की? हाँ, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा बताइएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915। ठीक ना। तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी कितने वर्षों तक रहे? 21 वर्ष तक। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 21 वर्षों तक रहे। ठीक ना। अब बताइएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है। अब अगला बताइएगा कि गांधी को महात्मा किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा। और यह महात्मा उपाधि कब दी गई थी? किस आंदोलन के दौरान? चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ठीक ना। रॉलेट एक्ट कब आया था भारत में? 1919 में। और जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ और रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि त्यागी थी? नाइटहुड की। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला पूछा जा सकता है कहाँ है, तो अमृतसर में स्थित है जलियांवाला। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग का गठन किया था। उस आयोग का क्या नाम था? हंटर आयोग। ठीक ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग का गठन किया था जिसका नाम था हंटर आयोग। ठीक ना। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो चेम्सफोर्ड ही थे। ठीक ना। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? असहयोग आंदोलन। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ। चौरी चौरा किस जिले में है? गोरखपुर जिले में स्थित है। और चौरी चौरा कांड के कारण ही एक आंदोलन को वापिस लिया गया। क्या नाम था? असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापिस लिया गया। अच्छा, जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। चौरी चौरा कांड जब हुआ था
तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। ठीक ना। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हरिपुरा है कहाँ? तो हरिपुरा आपका गुजरात में। अब देखिएगा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। ठीक ना। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में किसको पराजित किया था? पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। ठीक ना। लेकिन आगे चल के सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। तब अध्यक्ष किसको बनाया गया था? त्यागपत्र देने के बाद जो अध्यक्ष बनाया गया था वो राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब कुछ पुस्तक है, बताइएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब बताइएगा गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और गीता रहस्य पुस्तक को किस जेल में लिखे थे? मांडले जेल। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक और गीता रहस्य पुस्तक को कहाँ लिखा गया था? मांडले जेल। ठीक ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक ना। बताइएगा दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की भी रचना की है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी। और न्यू इंडिया के एनी बेसेंट। याद रखिएगा, यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने और लिखी थी पुस्तक पत्र, उसका क्या नाम था, कोई बताएगा? कॉमनवेल्थ। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के जो लेखक हैं वो कौन है? एनी बेसेंट है। ठीक ना। अब इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल के जो लेखक हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। ठीक ना। रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था किस सन में मिला था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद। अब देखिएगा एक संगठन बनाए थे, संस्था बनाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, अमीर ए कोही। तो अमीर ए कोही किससे संबंधित था? हाँ, अमीर ए कोही कृषि विभाग से संबंधित था। और अमीर ए कोही की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और राजधानी परिवर्तन भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले ली थी, ठीक ना। अब सिकंदर सानी किसे कहा जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी की एक मंशा और थी, वह विश्व का विजय भी करना चाहता था। क्वेश्चन पूछता है कौन शासक है जो नया धर्म चलाना चाहता था, विश्व का विजय करना चाहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन ने भू राजस्व को उपज का कितना किया था? अलाउद्दीन ने भू राजस्व को उपज का 50% किया था। पानी भी पी लेना। चलिए, बाजार व्यवस्था अथवा मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजार व्यवस्था किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाए थे, उसका क्या नाम था? घरी और चरी कर। यानी घरी और चरी कर लगाने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिएगा, एक आक्रमण हुआ था तैमूर लंग का। जो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था किस सन में हुआ था? 1398। 1998 कहाँ हो जाएगा? 1398, ठीक ना। और तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था, उस समय दिल्ली का जो शासक था वह नासिरुद्दीन महमूद था। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता था। कब किया था? 1398 में। दिल्ली का शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। अब देखिए, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी किस उपनाम से कविता लिखता था? हाँ, सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से क्या लिखता था? कविताएं लिखता था। और 1000 दिनारी किसे कहा गया है? मलिक काफूर को कहा गया है। अब देखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ उपाधियां धारण की थी, जैसे लाख बख्श, कुरान खवा, पील बख्श, ठीक ना। जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाख बख्श, कुरान खवा। लाख बख्श और कुरान खवा जो उपाधि थी वह किसने धारण की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाई थी। कहाँ बनाई थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाई थी। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश था। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इल्तुतमिश के समय किसके आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ? हाँ, चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था, ठीक ना। लेकिन आक्रमण हुआ नहीं था, सिंधु नदी तक आ गए थे। तो इल्तुतमिश के समय चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था। और चंगेज खां का जो मूल नाम है तेमुचिन। और इल्तुतमिश ने 2 मुद्रा चलवाया था, चांदी का टका और तांबे का जीतल। चांदी का टका और तांबे का जीतल। अब एक शासक और है बलबन। यह जाना जाता है रक्त और लौह नीति के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शासक रक्त और लौह नीति के लिए जाना गया है? तो बलबन। और बलबन ने उपाधि धारण की थी जिले इलाही की। जिले इलाही की।
और नौरोज त्योहार को किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। सिजदा और पायबोस की प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। अब देखिएगा, भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। मेगास्थनीज का नाम आप लोग सुने होंगे। मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। ठीक ना? मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है इंडिका। अब बताइएगा, देखिए, भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था वह 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। एक मिनट जरा रुको। चलो, रुकावट के लिए खेद है, ठीक ना? देखिएगा, जो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था वह 1907 में हुआ था। और 1907 के किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक ना? अब सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक ना? 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत सेवक समाज। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक ना? अब देखिएगा, एक संस्था स्थापित की गई थी लंदन में, इंडियन होम रूल सोसाइटी। लंदन में स्थापित की गई इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक ना? इस सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुआ था। ठीक ना? और लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। अब गदर पार्टी पे देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किस देश में हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के पश्चिम में पड़ता है। एक बार पूछा था अमेरिका के किस अमेरिका में? पश्चिमी अमेरिका में। ठीक ना? लेकिन होमगार्ड में इतना हो, पुलिस में इतना ही काफी है कि कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। किस सन में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना? 1913। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। अगर ऑप्शन में मिल गए तो ठीक है, नहीं तो लाला हरदयाल को कीजिएगा। लेकिन ऑप्शन में यदि दोनों है, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना, तो सोहन सिंह भाखना को करना है। ठीक ना? अब बहिष्कृत भारत पत्रिका अंबेडकर ने प्रारंभ किया था। और नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। और स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में शुरू की गई। स्वतंत्र भारत की
जो प्रथम औद्योगिक नीति थी 1948 में शुरू की गई थी। ठीक ना। अब कैबिनेट मिशन सबको पता है 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिसमें एक अध्यक्ष भी थे। पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। और इसके 2 सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। यानी कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। ठीक ना। अब देखिएगा एक बुक है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, या उसी को तहकीक ए हिंद कहा जाता है। जो इसके लेखक हैं अल-बरूनी है। किताब उल हिंद के लेखक हैं अल-बरूनी। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। ठीक ना। और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी, खड़ी बोली के। और अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। लेकिन एक व्यक्ति और थे, निजामुद्दीन औलिया, यह भी 7 सुल्तानों का शासनकाल देखे थे। ठीक ना। और दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। और मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। अब देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। लेकिन साइमन आयोग का गठन किया गया था 1927। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। और पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ। और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दांडी यात्रा जो प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को हुई थी, 12 मार्च 1930 को। और दांडी यात्रा 24 दिन तक चली थी। और दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ की गई थी। देखिए एक समझौता हुआ है गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। 5 मार्च 1931 को। और इरविन और गांधी को 2 महात्मा किसने कहा? सरोजनी नायडू ने। इरविन और गांधी को 2 महात्मा कहा सरोजनी नायडू ने। ठीक ना। अब देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे वह महात्मा गांधी थे। यानी कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले 2 व्यक्ति हैं भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ये दोनों लोग तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक ना। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में गए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था, किससे संबंधित है? दलित वर्ग से संबंधित है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी। 1921 का मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ? केरल में। कभी कभी ऑप्शन में मालाबार भी दे देगा, तो मालाबार तट जो है वह केरल का ही हिस्सा है। ठीक ना। कूका आंदोलन की नींव पंजाब में पड़ी थी। अस्थाई बंदोबस्त को प्रारंभ किसने किया था? कार्नवालिस ने।
और कार्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त कब प्रारंभ किया? 1793 में। और अस्थाई बंदोबस्त जो किया गया किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया था। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। तुगलकनामा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। देखिएगा, अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। तो आईने अकबरी की भी लेखक कौन है? अबुल फजल है। मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी थी। और मुगल काल में जिला को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और अरोड़ा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी है। ठीक ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए।